नमस्कार, जय बिंद। हम मृत्युंजय मिश्रा आज के क्राइम सीरीज के यह एपिसोड में ही सुनब जिनके इश्क के कारण एक ऐसने युवक और युवती की कहानी है कि जो एक युवक के पिता रहा थे, वो गरीब किसान परिवार से रहा था, और जो युवती रहा थी वो खर बाप एक ऑफिसर रहा था। बिहार के ही यह मधुबनी जिला के घटना है। लगभग 2012 में ही यह घटना घटा थी, जौने के कारण पूरा बिहार जल उठा था। जौने के कारण 3 निर्दोष व्यक्ति मारे जाते हैं। तो आपने को बताई कि यह बात आए 2012 सितंबर के महीना चलत रहा। दरअसल यह कहानी में 2 किरदार हैं। पहल किरदार है वह गरीब किसान के बेटा प्रशांत झा, और दूसरा किरदार है एक अधिकारी की बेटी प्रीति चौधरी। दरअसल मधुबनी जिला के ही मधुबनी के एक स्कूल में ही इंडियन पब्लिक स्कूल में दोनों पढ़ाई करत रहा थे। पढ़ाई के दौरान जौन प्रशांत झा रहा था वह 17 वर्षीय रहा था वह, और वहीं से हम उम्र प्रीति चौधरी जौन रहा थी प्रशांत के हम उम्र रहा था। दोनों में दोस्ती होती और यह दोस्ती अफेयर में बदल जाती। दोनों की दोस्ती जब अफेयर में बदल गए, प्यार में बदल गए, और दोनों अब एक साथ जिए मरे की कसम खा ली न। दोनों एक साथ रह चाहते, शादी करे चाहते, लेकिन वो जानत है कि यह रिश्ता से घर वाले राजी न हुई ही। यह कारण एक बहुत खौफनाक कदम उठावत है, और उनके यह कदम के कारण, उनके यह खौफनाक कदम उठावे के कारण कई एक जनन की जान जाती, थाना जला दिन जात है। लगभग पूरा बिहार जल उठत है। अपना का बताई कि एक किसान के बेटा प्रशांत झा और एक अधिकारी की बेटी प्रीति चौधरी के बीच की यह जो घटना है वाकई में दिल दहला देने वाली घटना है। दरअसल 2012 की यह घटना 2012 में होत का है। 4 सितंबर 2012 का ही एक किसान मधुबनी पुलिस स्टेशन में ही जात है रिपोर्ट दर्ज करवावे कि ओखर 17 वर्षीय बालक प्रशांत झा 3 दिन से लापता है, जौने के आशंका है कि केहू अपहरण कैली सी। पुलिस वाले ओखर ये रिपोर्ट नहीं लिखाता ही काहे कि वह गरीब परिवार से रहा है, कौनों में के सोर्स नहीं रहा है। ऐसे पुलिस वाले इनके सामने वो गिड़गिड़ात है कि बच्चा हमारा लापता है, 3 दिन से घर नहीं आवा है, अब हमका अंदेशा है कि एक हक के वो किडनैप कैली नहीं सी। प्रशांत झा के पिता, वह प्रशांत झा जौन इंडियन पब्लिक स्कूल के छात्रा रहा है, वह प्रशांत झा के पिता थाना के चक्कर काटा थे, बात एसपी तक पहुंचा थी, लेकिन आखिरकार प्रशांत के पिता की रिपोर्ट नहीं दर्ज होती है। पिता की रिपोर्ट कहीं नहीं दर्ज होती है कि 12 सितंबर का एक और बिटिया के पिता रिपोर्ट दर्ज करवावे आवत है, और यह भी वह पिता अपना का बताई कि डीओपी रहा है। वह एक बच्ची के पिता वह प्रीति चौधरी जौन पढ़त रही इंडियन पब्लिक स्कूल में ही प्रशांत के साथ है। ओहिन के पिता जगतपत चौधरी जौन के डीओपी रहा थे। मैं इनखर बिटिया गायब हो जाती एवं पहुँचे थे मैं थाना में ही रिपोर्ट दर्ज करवावे, और इनकर रिपोर्ट धड़ल्ले से लिख ली जाती। एक किसान की रिपोर्ट तो नहीं लिखी जाए, लेकिन इनका रिपोर्ट लिख ली जाती है। और जब इनका रिपोर्ट लिखी जाती तो ये रिपोर्ट का लिखवावा थे बाकायदे नामजद कि 12 तारीख का ये रिपोर्ट लिखवावा थे 12 सितंबर का ही कि प्रशांत झा नाम के युवक हमरे बेटी का अपहरण कई के उठा लिया। पुलिस वाले ये रिपोर्ट दर्ज करा थे और ये कार्यवाही शुरू कर दे थे। कार्यवाही में ही प्रशांत झा जो रहा था ओके दादा का ही जो उनके 65 वर्षीय रहा था वो का उठा ले आवा थे, और थाना में ही लगभग 3 दिन तक पुलिस वाले रखा थे। मैं 3 दिन तक टार्चर करा थे, मैं मारपीट करा थे और थाने में रखे रह थे।
और जब यह खबर पब्लिक का पता चला थी, लोगन का पता चला थी कि थाना के अंदर ऐसा ऐसा होल लगा है, एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई है, तो जनता आक्रोशित हो जाती, धरना प्रदर्शन में उतर जाती है। जब जनता आक्रोशित हो गए, धरना प्रदर्शन करेला थाने के सामने जाए के ही धरना दे देती वह, तो आखिरकार जौन प्रशांत के दादा रहा थे 65 वर्षीय योखा पुलिस छोड़ देती वह, पुलिस का ही मजबूर होकर पड़ा था, ऐसे पुलिस छोड़ देती वह प्रशांत के दादा का। अब पुलिस खोज कर रही है प्रशांतों के, और जौन युवती लापता है डीओपी साहब के, ओहू की खोज हो रही है। पुलिस मुस्तैदी से लगी है कि आखिर एक युवक और यह युवती कहाँ लापता हुई है। इनका आकाश खाएगा कि जमीन निगल गए कि यह बीच पुलिस का ही एक शव मिलत है, मधुबनी से एक शव बरामद होता है, सिरकटी लाश एक नाले से बरामद होती, पूरे शहर में सनंका बीत जाता है। यह बात प्रशांत के परिजनन का पता चला थी, प्रशांत के परिजन पहुंचा थे, मैं शिनाख्त कराए कि यह प्रशांत आए के ना होए। आपने का बताई कि जब प्रशांत के वे सब शिनाख्त करेगा पहुंचा थे, तो प्रशांत के जो महतारी रहा थी वह शर्ट से अब प्रशांत के पैर की चोट जो रहा थी उसे कहा थी कि यह हमारा प्रशांत आए। अब पुलिस से यह मांग करा थी कि यह हमारा प्रशांत आए, और यह कहा थी कि एक है डीओपी साहब द्वारा जो प्रीति चौधरी के पिता हैं उनके ऊपर आरोप लगावा थी कि इनके द्वारा मरवाए दीनगा, और बिलाप करे लागा थी, रोवे लागा थी। और यह बीच सबके पंचनामा हुई कि पीएम का पुलिस भेजा थी वह, अब पीएम रिपोर्ट के इंतजार रहा था। जब पीएम रिपोर्ट आवा थी तो पीएम रिपोर्ट में पता चला था वह कि जौन प्रकाश झा है, जौने के सिरकटी लाश मिली है वह प्रकाश झा न होए, काहे कि प्रकाश झा 17 वर्षीय युवक रहा, और जौन सिरकटी लाश मिली है वह प्रकाश झा से 10 वर्ष बड़ा हवे। यह पीएम रिपोर्ट में जवाबत है, तो पुलिस वाले वह सब का जो सिरकटी लाश रही ओखा प्रशांत के परिजनन का देख का मना कर दे थे, ऐसे मना कर दे थे, बतावत हैं कि यह को और आयत हो प्रशांत न होए। जब यह होत है मना कर दे थे, तब प्रशांत के परिजन, पड़ोसी और जिला के जो लोग रहा थे, समाज सेवी लोग रहा थे, और जो बुद्धिजीवी लोग रहा थे, यह अनुमान लगावा थे कि डीओपी साहब के आदेश पर डीओपी साहब के खातिर पीएम रिपोर्ट बदल दीन गए, ताकि यह न पता चल पावे कि यह हत्या के खराब है ही का वाकई में ऐसा भा रहा, का वाकई में एक सिरकटी लाश जो बरामद भय रही है पुलिस का हुआ प्रशांत झा के रही है। एक खातिर पब्लिक रोड में आ जाती, थाना के सामने जाए के आंदोलन बैठिया थी कि जब वह सिरकटी लाश ही वह प्रमोद झा के आए, यह लाश वापस कीन जाए, डीओपी साहब बयान बदलवा, रिपोर्ट बदलवा दी नहीं। पुलिस वह सब देकर तैयार नहीं रहे, पब्लिक उग्र होती वह आखिरकार थाना में ही आग लगा दी थी। जनता थाना का आग के हवाले कर दी थी, और लगभग मुठभेड़ की स्थिति बन जाती है। पब्लिक और पुलिस वाले के बीच मुठभेड़ होता है, दनादन फायरिंग होती है। जौने में बतावा जाता है कि पुलिस के तरफ से 100 फायरिंग की गए, जौने में 3 लोग अपन जान गंवा दी, 3 लोगन के मृत्यु हो गए। कैसनों के ही मामला शांत करावे खातिर जौन वह सिरकटी लाश रही पुलिस के कब्जे में ही वह दिन जात हवे प्रशांत के घर वाले का ही, प्रशांत के परिजनन का ही कि यह अंतिम संस्कार करा। और पुलिस यह श्योर रहा थी भाई कि यह प्रशांत के लाश न होए, लेकिन जब यह में के ही आगजनी जैसा घटना भय, और यह घटना से ही पूरा शहर जल उठा था, पूरा बिहार जल उठा था। लोग सड़क में आ जाते, मधुबनी के रोड में ही पब्लिक उतर आवा थी। मात्र जौन वह सिरकटी लाश है
वह सिरकटी लाश पावे खातिर थाना तक जला दी जात है। यह सब घटना होने के बाद आखिरकार पुलिस का ही वह लाश प्रशांत के परिजनन का सौंपे का परत है। प्रशांत के परिजनन का ही वह लाश मिल जाती। वो सिरकटी लाश के प्रशांत मान के ही प्रशांत के परिजन अंतिम संस्कारों को दे थे। मैं मामला धीरे धीरे अब ठंडा हो लागत है, लेकिन अब एक विषय और रहा कि आखिरकार प्रशांत के सब तब मिला बरामद था, लेकिन जो प्रीति चौधरी के पिता आरोप लगाए रहे कि प्रशांत हमारे बच्ची का किडनैप कैलैया है, यानी प्रीति का ही अगवा कहे है। तो अब सवाल यह उठा था पुलिस के सामने कि आखिरकार प्रीति कहाँ है। अब अगर प्रशांत की मौत हो चुकी है, प्रशांत की यह बॉडी आए, तो प्रीति कहाँ है। पुलिस मुस्तैदी से अब प्रीति की तलाश करे लागत। दिन ब दिन बीतत जाते, लेकिन प्रीति नहीं मिलती है। पुलिस लगातार अपन मुखबिर तंत्र सक्रिय कराती है। तमाम हर राज्यन के पुलिस अलर्ट होती है और मुखबिर तंत्र की सक्रियता से ही यह पता चल जाता है कि प्रीति और प्रशांत दोनों जिंदा हैं। जब यह पता चला था कि दोनों जिंदा हैं, प्रशांत और प्रीति, लेकिन अब यह सवाल उठा था कि अगर ये जिंदा हैं तो वह सिरकटी लाश केकर रही। अब यह पुलिस का पता चल चुका रहा कि प्रीति और प्रशांत दोनों जिंदा हैं। अब बतावा जाता है कि दिल्ली में देखा गया जौन के एक शख्स 100 नंबर का फ़ोन करके बताइए कि प्रशांत और प्रीति यह इलाका में दिखाने हैं। और वह समय के एक तत्कालीन डीजीपी जौन रहे अभयानंद एक खुलासा करे खातिर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा थे। खुलासा करे खातिर और वह खुलासा करा थे प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के, और बतावत हैं कि जौने कहीं प्रशांत और प्रीति, जौने प्रशांत कहीं मरा मालिन रहा, वह प्रशांत और प्रीति दोनों एक साथ जीवित हमा और यह समय दिल्ली पुलिस की कस्टडी में हमा। डीजीपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतावा जाता है कि दिल्ली में रहने वाला महरौली इलाके के ही एक शख्स 100 नंबर के यह सूचना दी ही कि यह इलाके में प्रशांत और प्रीति दोनों हमा। तब जाए के ही प्रशांत और प्रीति का ही पुलिस वाले अपने कस्टडी में ला चुके रहे हैं। अब पुलिस वाले के सामने यह सवाल उठा था कि आखिर प्रशांत और प्रीति रहे तो रहे कहाँ, और कहीं यमे के कदम उठाइन, और उनके यमे के कदम उठाए के बाद इतना बड़ा हंगामा भा कि थाना जल गया, पूरा मधुबनी जिला जला। उनके यह कदम उठाए के बाद एक किसान के बेटा और एक अधिकारी के बेटी के यह कदम के कारण 3 लोगन की जान चली जाती है। मात्र उनके यह इश्कबाजी के कारण पूरा मधुबनी जल उठा था। वह आखिरकार डीजीपी खुलासा करा थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कि प्रीति और प्रशांत दोनों जीवित हमारे, जो इनके हत्या के बाद की जात रही है, तो उनका हत्या नहीं भया हुआ, वह जीवित हमा। अब पुलिस कस्टडी में हमा। अब प्रशांत से और प्रीति से ये चीज़ पूछी गई पुलिस द्वारा कि आखिर तुम लोग यमे के कदम काहे उठाए। तब उनके द्वारा बतावा जाता है कि वो दोनों एक स्कूल में पढ़त रहे हैं और ये दोनों अब एक दूसरे से शादी करे चाहत रहे, लेकिन ये जानत रहे कि घरे वाले कब राजी न हुई। ऐसे 7 सितंबर का ही प्रीति और प्रशांत निकल जाते मैं दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग में ही रहे लागा थे। एक ही बात जब उनका पैसा ख़त्म हो जाता है तब आई कि दिल्ली में ही दिल्ली के ही एक इलाके में ही रूम ले के ही और वहीं रहे लागा थे मैं, और अपन जीवन यापन करे लागा थे मैं। और एक ही पुलिस परेशान ही भाई उनका ढूंढे में ही दिन रात एक कह चुकी है, लेकिन ये दोनों दिल्ली में ही रह रहे हमा। और इनकर
परिजन एक शोक मनाए रहे हम कि हमार प्रशांत नहीं है, ये दुनिया में ही ओखर क्रियाक्रम कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ही प्रशांत और प्रीति जिंदा रहत है। अब यह दिल्ली में ही महरौली इलाके में रह लागत है। आखिरकार पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह खुलासा करिस। अब खुलासा के बाद प्रीति के पिता का सुपुर्द कैदीनगा प्रशांत के ऊपर मुकदमा चार्ज कीनगा अगवा कराए के प्रीति का अगवा करिस और मुकदमा चार्ज कीनगा बलवा करवावे के जौन या पूरा थाना जला लोग मारेंगे। यह सब केस प्रशांत झा के ऊपर लगाए दीनगा। आज के डेट में प्रशांत झा पेशी पर पेशी कह रहा है और प्रीति चौधरी के पिता प्रीति के दूसरे जगह एक अच्छे घर में शादी कर दी थी। फिलहाल पुलिस का अब आज तक यह नहीं पता चल पावा कि वह सिरकटी लाश केखर रही। पुलिस आज यह रहस्य बना है पुलिस खातिर कि आखिर यह सिरकटी लाश केखर रही। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पर्ची देखत रहन बार टाइम्स में बघेली संवाद। यह संवाद में ही क्राइम सीरीज के यह स्टोरी लेके आए रहन। अपना पंचन का फिर से कौनो सच्ची घटना के साथ मिलत, तब तक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।